सावन का महीना शुरू हो चुका था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और लगातार झमाझम बारिश पड़ रही थी। इसी बारिश में आनंदपुर गांव के चौराहे पर रामू का मछली करी और चावल का ठेला लगा हुआ था। उसकी बड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म मछली करी पक रही थी और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। अरे रामू भाई, इधर भी एक प्लेट मछली करी देना। सुबह से बारिश में भीगते भीगते पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। आज तुम्हारी गर्मा गर्म मछली करी खाकर ही चैन मिलेगा। थोड़ा मसाला भी ज्यादा रखना भाई। अरे भाई, बस 2 मिनट का सब्र करो। सबको बारी बारी से गर्मा गर्म खाना मिलेगा। मेरे ठेले से कोई भी ग्राहक खाली पेट या उदास वापस नहीं जाता। आज भी तुम्हें वही स्वाद मिलेगा जिसके लिए तुम बार बार यहाँ आते हो। रामू तेजी से ग्राहकों को खाना परोस रहा था। बारिश के बावजूद उसके ठेले पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। वाह रामू भाई, आज तो मछली करी का स्वाद पहले से भी ज्यादा लाजवाब है। सच कहूं तो पूरे गांव में तुम्हारे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। धन्यवाद भाई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर ग्राहक मुस्कुराते हुए वापस जाए। ताज़ी मछली, अच्छे मसाले और पूरी ईमानदारी, यही मेरी पहचान है। जब तक मेरे हाथों में दम है, स्वाद में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। रामू पिछले कई सालों से यही काम कर रहा था। आनंदपुर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उसकी मछली करी का स्वाद न चखा हो। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और नदी किनारे मछुआरों से ताजी मछलियां खरीद कर लाता था। उस दिन भी दोपहर तक उसका आधे से ज्यादा सामान बिक चुका था। तभी गांव के बुजुर्ग शंकर काका उसके ठेले पर पहुंचे। रामू बेटा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन सच कहूं, इस मौसम में तुम्हारी गर्मा गर्म मछली करी खाने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए सीधे तुम्हारे ठेले पर चला आया। सही कहा काका। बारिश जितनी तेज होती है, लोगों को गर्मा गर्म खाना उतना ही अच्छा लगता है। आइए, आज आपके लिए सबसे बढ़िया प्लेट बनाता हूँ। खाने के बाद आप खुद बताएंगे कि स्वाद पहले जैसा है या उससे भी बेहतर। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर ही भूख और बढ़ जाती है बेटा। चलो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। अभी लाया काका। आपके लिए हमेशा सबसे गर्म और सबसे स्वादिष्ट प्लेट तैयार होती है। शंकर काका आराम से बैठकर खाना खाने लगे। उधर रामू के ठेले पर लगातार ग्राहक आते जा रहे थे। शाम तक उसकी लगभग सारी मछली करी बिक गई। घर लौटते समय उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह भी मौसम वैसा ही था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। रामू रोज की तरह अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। लेकिन आज वहां कुछ अलग था। सड़क के दूसरी तरफ कुछ मजदूर एक नया ठेला खड़ा कर रहे थे। पहले तो रामू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि वहां बड़ी कढ़ाई रखी जा रही है। फिर मछलियों से भरी टोकरियां भी उतारी गईं। ये देखकर रामू चौंक गया। क्या यहाँ भी कोई मछली करी बेचेगा? रामू तुरंत सड़क पार करके उस ठेले के पास पहुंचा। तभी एक युवक मुस्कुराते हुए उसके सामने आया। नमस्ते भाई, मेरा नाम मोहन है। आज से यहीं अपना ठेला लगाने की सोच रहा हूँ। उम्मीद है हम दोनों मेहनत से काम करेंगे और गांव वालों का दिल जीतेंगे। नमस्ते, ये ठेला तुम्हारा है? जी भाई, मेरा ही है। मछली करी और चावल, बचपन से यही काम सीखा है। सोचा अपनी मेहनत के दम पर एक नई शुरुआत करूं। ये सुनते ही रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। मोहन की उम्र करीब 25 साल रही होगी और उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। तुम्हें पता है ना, मैं भी कई सालों से यही मछली करी बेच रहा हूँ। गांव के ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं। फिर भी तुमने यही काम और यही जगह चुनी? हाँ भाई, मुझे सब पता है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत करने वाले को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। मैं किसी से मुकाबला करने नहीं आया, बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहता हूँ। मोहन की बात सुनकर रामू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में पहली बार हल्की सी बेचैनी ने जन्म ले लिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये नया ठेला आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे
सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। शाम तक मोहन का ठेला पूरी तरह तैयार हो गया। अगले दिन उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में गांव के लोग सिर्फ जिज्ञासा की वजह से उसके ठेले पर पहुंचने लगे। भाई, 1 प्लेट मछली करी देना। गांव में तुम्हारा ठेला पहली बार देखा है। जरा हम भी चक्कर देखें कि तुम्हारे हाथों में कितना स्वाद है। जरूर भाई, आराम से बैठकर खाइए। अगर स्वाद पसंद आए तो दोबारा आइएगा, और अगर कोई कमी लगे तो खुलकर बताइएगा। मैं हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ। मोहन ने मुस्कुराकर प्लेट आगे बढ़ा दी। उधर अपने ठेले पर खड़ा रामू ये सब देख रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके सामने अब एक नया मुकाबला खड़ा हो चुका है। मोहन को आनंदपुर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके ठेले की तरफ भी जाने लगे थे। हालांकि चौराहे पर सबसे ज्यादा भीड़ अब भी रामू के ठेले पर ही लगती थी। उस सुबह भी दोनों अपने अपने ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त थे। रामू भाई, आज 2 प्लेट पैक कर देना। घर पर भी सब लोग तुम्हारी मछली करी का इंतजार कर रहे हैं। अभी करता हूँ भाई, गर्मा गर्म पैक करके दूंगा। घर पहुंचते पहुंचते भी स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहेगा। रामू काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मोहन के ठेले की तरफ चली जाती थी। उधर कुछ ग्राहक मोहन के यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। मोहन भाई, मछली करी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तुम्हारा व्यवहार है। पहली बार आया हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से तुम्हें जानता हूँ। दिल से धन्यवाद भाई। मेरे लिए हर ग्राहक मेहमान जैसा है। मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं, बल्कि अपनापन महसूस करके भी दोबारा आएं। एक दिन दोपहर के समय तेज बारिश शुरू हो गई। लोग दुकानों के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ चौराहे पर पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। वो सबसे पहले रामू के ठेले के पास गया। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अगर 1 प्लेट खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हें खुश रखे। काका, खाना तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए भी हर प्लेट की कीमत होती है। अगर मैं मुफ्त में बांटने लगूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं बेटा, शायद आज किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है।